दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बुद्धि परीक्षण के प्रकार। दोस्तों, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो चलिए क्रम क्रम से समझते हैं। नंबर 1, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। ऐसा परीक्षण जिसे एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका प्रारंभ अल्फ्रेड बिने महोदय के द्वारा किया गया। यह दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है ये एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, नंबर 1 तो। और दूसरा, इसका जो प्रारंभ किया था वो किया था अल्फ्रेड बिने महोदय ने। कब किया था? ये किया था सन 1905 में। और इसको जानते हैं कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो पहला जान लेते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। वाचिक या शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में अधिकांशतः शब्दों एवं वाक्यों का उपयोग होता है। अनपढ़, छोटे बालक एवं संबंधित भाषा ना जानने वाले व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। तो दोस्तों, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है इसे ही वाचिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। और इसके उपयोग में क्या होता है कि ज़्यादातर शब्द और वाक्य दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो अनपढ़ होते हैं या छोटे बालक होते हैं या ऐसे व्यक्ति जो संबंधित भाषा को नहीं जानते, जैसे कोई चाइनीज भाषा जानता है या रशियन भाषा जानता है और जो परीक्षण हो रहा है वो हिंदी भाषा में हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह परीक्षण कठिन हो जाता है। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और इसे नोट भी करते चलिए। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण की रचना में शब्दों आदि का उपयोग नहीं किया जाता। इसका उपयोग अशिक्षित व्यक्तियों के अलावा गूंगे बहरे व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। दोस्तों, तो जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें शब्द आदि नहीं होते हैं, तो इसका प्रयोग किसी पर भी किया जा सकता है, चाहे वो शिक्षित हो और चाहे वो अशिक्षित हो। शिक्षित अशिक्षित के अलावा दोस्तों इसे गूंगे बहरे आदि व्यक्तियों पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। उससे संबंधित भाषा बनती हो या ना बनती हो, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में 1917 में किया गया था। इसे आर्मी बीटा परीक्षण कहते हैं। शाब्दिक को आर्मी अल्फा परीक्षण कहा गया था और अशाब्दिक को आर्मी बीटा परीक्षण कहा गया था। अब बताऊं क्यों कहा गया था? क्योंकि जो शाब्दिक था वो शिक्षित लोगों के लिए किया गया था, उसमें शब्द आदि थे। और जो अशाब्दिक था उसमें ऐसे व्यक्तियों को भी भर्ती किया गया था, तो उन लोगों के टेस्ट के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण रखा गया था जो लोग शिक्षित नहीं थे। चलिए आगे जानते हैं। नंबर 1, वस्तु संयोजन परीक्षण। तो विभिन्न वस्तुओं को जोड़कर एक सार्थक वस्तु के निर्माण के लिए एक किया जाता है। कुछ विभिन्न वस्तुएं दी जाती हैं और उन वस्तुओं को जोड़ करके एक ऐसी वस्तु बनाने के लिए कहा जाता है जो कुछ काम की वस्तु हो। दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको 1 नंबर का परीक्षा में जरूर आएगा। चलिए आगे देखें। नंबर 2, ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। तो इसमें चौकोर बॉक्स को जोड़कर एक सार्थक आकृति का निर्माण किया जाता है। इसमें एक चौकोर बॉक्स होता है और उसी को जोड़कर एक अच्छी आकृति, मतलब जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक हो, का निर्माण किया जाता है। अगला देखें नंबर C, चित्र पूर्ति परीक्षण। तो अधूरे चित्रों को पूरा करवाते हैं। इसमें एक अधूरा चित्र दे दिया जाता है और फिर कहा जाता है आप इसको पूरा कीजिए। नंबर D देखें, मनुष्य कर्षण परीक्षण। इसमें मनुष्यनुमा आकृति का चित्रण करवाया जाता है। अब समझते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों पर परीक्षण किया जा सकता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के भी 2 भेद होते हैं। ये भी उसी तरह से होते हैं, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो पहले को कहते हैं हम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको समझते हैं। यह शिक्षित व्यक्तियों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है ये शिक्षित रूप व्यक्तियों पर किया जाता है। और कैसे किया जाता है? सामूहिक रूप से, मतलब एक साथ सभी से किया जाता है। अगला देखें, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण अशिक्षित लोगों के लिए किया जाता है,
मतलब सामूहिक रूप में तो किया जाता है, लेकिन अशिक्षित लोगों के लिए ये परीक्षण किया जाता है। अगला देखें, बुद्धि परीक्षण माला। दोस्तों, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण माला क्या है, बुद्धि परीक्षण माला किसे कहते हैं, या जब एक से अधिक बुद्धि परीक्षण एक साथ किए जाते हैं तो क्या कहलाता है। 4-5 विकल्प आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग समझ लें कि जब एक से अधिक बुद्धि परीक्षण एक साथ किए जाते हैं तो बुद्धि परीक्षण माला कहते हैं। एक परीक्षण हुआ, फिर इसके बाद कोई दूसरा परीक्षण भी कर दिया। जब एक से अधिक परीक्षण एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं तो ही क्या कहलाता है दोस्तों, बुद्धि परीक्षण माला, यानी कि बुद्धि का परीक्षण की एक माला बनाना, एक के बाद एक परीक्षण किया जाना। चलिए अब कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण जान लेते हैं, कब हुए थे और उनके जनक कौन हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं जो परीक्षा में उपयोगी हैं। तो नंबर 1 में देखें, बिने साइमन परीक्षण, ये सन 1905 में हुआ था। अल्फ्रेड बिने, यहाँ पर सने टाइप हो गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा, बिने द्वारा प्रथम परीक्षण। अगला देखें, दूसरा रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, तो रेवेन द्वारा 1938 में। ये 2 प्रकार के होते हैं, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये रेवेन महोदय के द्वारा सन 1938 में ये किया गया था परीक्षण, और ये 2 प्रकार के होते हैं, रंगीन एवं स्टैंडर्ड। अगला देखें, संस्कृति मुक्त परीक्षण, कैटल महोदय के द्वारा किया गया था, और इससे एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि संस्कृत मुक्ति परीक्षण के कितने मापक थे। तो दोस्तों, इसके 3 मापक थे, याद कर लीजिएगा। अगला देखें, नंबर 4 जलोटा बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण जलोटा ने सन 1921 में बनाया। तो इसको 2-4 बार परीक्षा में पूछा गया है कि जलोटा बुद्धि परीक्षण कब किया गया, तो सन 1921 में किया गया। मैन बुद्धि परीक्षण यह गुड एनफ द्वारा मानसिक रोगियों के उपचार के लिए सन 1936 में बनाया गया। नंबर 6 भाटिया बुद्धि परीक्षण, सन 1925 में एस भाटिया द्वारा बनाया गया। इसका उपयोग प्रत्येक प्राणी कर सकता है। इसका भी सन पूछा जाता है अक्सर के, भाटिया बुद्धि परीक्षण कब किया गया, तो दोस्तों ये सन 1955 में किया गया। जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण सन 1960 में डॉक्टर MC जोशी द्वारा किया गया। अगला देखें, नंबर 8 बैचलर बुद्धि परीक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यह परीक्षण सन 1939 में किया गया। तो सन 1939 में डेविड बैचलर के द्वारा किया गया। 1955 में इसका नाम बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी कर दिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी नाम कब कर दिया गया, या ऐसा पूछ दिया जा सकता है कि बैचलर बुद्धि परीक्षण का नामकरण या नाम चेंज कब किया गया, तो सन 1955 में, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, बैचलर वयस्क बुद्धि मापनी। अगला देखें, नंबर 9 मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये सन 1962 में आया। RK टंडन का परीक्षण ये सन 1960 में। आर्मी अल्फा परीक्षण, ये भी महत्वपूर्ण है, ये सन 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में आर्थर S ओटिस ने बनाया था। और ये भी पूछा जाता है किस लिए बनाया गया था, तो दोस्तों ये जो परीक्षण था ये सैनिकों की भर्ती के लिए बनाया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो ये एक शाब्दिक परीक्षण है, साथ ही सामूहिक परीक्षण है। नंबर 12 आर्मी बीटा परीक्षण, ये 1917 में आर्थर S ओटिस के द्वारा बनाया गया। ये भी उसी लिए बनाया गया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में ही सैनिकों की भर्ती के लिए ही बनाया गया था। सिर्फ डिफरेंस इसमें इतना था, ये भी सामूहिक था, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना था कि ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और ये अशिक्षित लोगों के लिए बनाया गया था। नंबर 13 देखें, हिंदुस्तानी परीक्षण 1922 में CH राइस द्वारा बनाया गया था। ये भारत का प्रथम परीक्षण कहा जाता है। इसे भारतीय विनय साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर 13 वाला हिंदुस्तानी परीक्षण भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बनाया था, तो दोस्तों CH राइस ने बनाया था। कहाँ बनाया था, लाहौर में। और इसके कब बनाया गया था, तो सन 1922 में।
अब थोड़ा जान लेते हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। जो परीक्षण होता है, परीक्षण के द्वारा हमें बुद्धि लब्धि पता चलती है। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो था वो दिया था हमारे कोहलमान और इसके अलावा विलियम स्टर्न महोदय ने। साथ ही बुद्धि लब्धि शब्द जो है ये टर्मन महोदय ने दिया था, और टर्मन ने ही बुद्धि का क्लासिफिकेशन किया है। तो हम टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जान लेते हैं। तो जो 140 से जिसकी बुद्धि लब्धि, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, ऐसे बालक प्रतिभाशाली कहलाते हैं। इन ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक एक करके याद भी करते चलिए। 140 से अधिक प्रतिभाशाली, 120 से 139 प्रखर अतिश्रेष्ठ। तो जो प्रतिभाशाली से थोड़ा कम होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से लेकर 139 तक होती है, वो प्रखर एवं अतिश्रेष्ठ कहलाते हैं। 110 से लेकर 119 तक ये तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। 90 से 109 तक सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। अक्सर परीक्षाओं में प्रतिभाशाली बालक पूछे जाते हैं, तो 140 से अधिक, 120 से 139 तक प्रखर, 110 से 119 तक तीव्र या श्रेष्ठ, और जो 90 से 109 तक के होते हैं इन्हें सामान्य या औसत बालक कहते हैं। अब जो सामान्य से आगे होते हैं वो श्रेष्ठ होते जाते हैं, और जो सामान्य से कम होते हैं उन्हें देखिए आप, जैसे 80 से 89 तक के मंद बुद्धि कहलाते हैं। 70 से 79 तक के ये जो 80 से 89 तक होते हैं मंद बुद्धि कहलाते हैं, और जो 70 से 79 तक होते हैं ये कम बुद्धि कहलाते हैं। अब यानी कि इन्हें मूर्ख कहते हैं। 70 से कम होते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। अब 51 से 69 तक इन्हें भी देखें आप, 70 से जो कम हैं इनके बारे में आप समझ लीजिएगा। 70 से 79 तक जो होते हैं ये पिछड़े मंद बुद्धि होते हैं, और जो 70 से कम होते हैं इनका भी 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, कि जो 70 से 51 से 69 तक होते हैं उन्हें मूर्ख कहते हैं, और जो 26 से 50 तक होते हैं उन्हें मूढ़ बुद्धि कहते हैं, और जो 0 से 25 तक जिनकी बुद्धि लब्धि पाई जाती है उन्हें महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहते हैं। तो दोस्तों जो 70 से कम होते हैं वो सभी यदि इकट्ठा पूछ दिया जाए कि 70 से कम तो मूर्ख, यदि अलग अलग करके पूछा जाए तो 51 से 69 तक मूर्ख, 26 से 50 तक मूढ़ बुद्धि, और 0 से 25 तक महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।